हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे 3 सेक्टर्स हैं जहां पे शानदार ब्रेकआउट आ रहा है और आपको उन सेक्टर्स के लीडिंग कुछ स्टॉक्स जो मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं उनकी बात करेंगे और बात करेंगे कल निफ्टी की एक्सपायरी है उसमें क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो कौन से ऐसे 3 सेक्टर्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो पहला सेक्टर है फर्टिलाइजर सेक्टर, दूसरा सेक्टर है पेपर सेक्टर और तीसरा सेक्टर है शुगर सेक्टर। ये तीनों सेक्टर्स जो है मुझे बहुत बहुत बढ़िया लग रहे हैं इस समय। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो आज मैंने 10:50 पे अपने चैनल पे स्टॉक दिया था FSCT। प्राइस दिया था कुछ इसका 485 का और टारगेट पहला दिया था 509 का, और अगर 509 क्रॉस करता है तो 550, 560, 600 तक के टारगेट दिए थे। और आज ही स्टॉक ने 509 को क्रॉस किया और 551 का टारगेट दिया। ये आपके सामने FACT का चार्ट है और जहां पे मैंने दिया था वो था कुछ यहाँ पे 485 के आसपास। आई जस्ट शो यू इन द शॉर्टर टाइम फ्रेम। दिस इज वेयर आई हैव गिवन इट फॉर अ बाय जस्ट बिलो दिस प्राइस। यहाँ पे कहीं पे आपको बाय दिया था 485 के आसपास, यहाँ पे कहीं पे। और look at the beautiful breakout the stock has given entire day, right? So that's the beauty of StockPro research. This is how we filter out good stocks for you. So this is FACT। अगर आप इसको longer time period में देखना चाहते हैं तो स्टॉक कुछ कंसोलिडेट करा था काफी समय से। ये सारा कंसोलिडेशन का जोन था और मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि केवल 2 चीजों पे फोकस करा करिए, वॉल्यूम पे और प्राइस पे। आज देखिए आपके सामने प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है विद वॉल्यूम। हैव अ लुक एट द बॉटम। यहाँ पे वॉल्यूम्स के साथ, वॉल्यूम आपको नीचे आते हुए दिख रहे हैं, वॉल्यूम्स के साथ प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है, राइट? सो ये अनस्टॉपेबल ब्रेकआउट था। दिस विल नॉट स्टॉप एनीवेयर नो मैटर व्हाट। ओनली थिंग इज कि आपको राइट समय पर राइट मोमेंट पे वो मोमेंटम कैच करना है। अगर आप ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक को पकड़ते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है, फिर वो फोमो ट्रेडिंग हो जाती है। वहां ऊपर जाके स्टॉक थोड़ा सा रिवर्स जरूर करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये चीज समझनी है कि कौन से आपके पास फिल्टर्स होने चाहिए जिससे कि आप इस तरह के आने वाले ब्रेकआउट स्टॉक्स को फिल्टर कर सके। तो सामने आपके लगा हुआ है FACT। तो मैं आपको क्विकली एक और चीज दिखाना चाहती हूँ जिसको देख के आपको थोड़ा सा हैरानी होगी और समझ में आएगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैव अ सेक्टर वाइज लिस्ट। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ पेपर स्टॉक्स। हैव अ लुक एट द पेपर स्टॉक्स। मालू पेपर क्या ब्रेकआउट आया है, ओरिएंट पेपर, आंध्रा पेपर, शेषाशाही पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, पदमजी पेपर, जीनस पेपर, इमामी पेपर, any paper sector that you talk about has given a beautiful breakout। फिर उसके बाद मैं बात करती हूँ आपके सामने फर्टिलाइजर सेक्टर की। ये फर्टिलाइजर सेक्टर है और यहाँ पे भी आप देखेंगे FACT 18.8%, मद्रास फर्टिलाइजर has given a breakout, RCF has given a breakout, Rama Phosphates have given a breakout, MPAGI, NFL, इंद्रा इंडस्ट्रीज। ये सारे छोटे छोटे स्टॉक्स हैं जो सेम सेगमेंट को बिलोंग करते हैं, नागा फर्टिलाइजर। तो ये सारे जो है सब, अगर सेक्टर में मूवमेंट आ रहा है तो आपको दिखेगा सारे उस सेक्टर के स्टॉक मूव करेंगे, बट कुछ ऐसे होंगे जो फोर रनर्स होंगे, जो सबसे ज्यादा भागेंगे। तो वो कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जो सबसे ज्यादा भागेंगे, जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने इसीलिए FACT को चुना था बिकॉज इसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और आज के दिन ही इसने 18.8% का आपको रिटर्न दिया है। मैं क्विकली आपको ये भी दिखा देती हूँ कि हाउ डिड द शुगर स्टॉक्स डिड। आज के दिन में शुगर स्टॉक्स को अगर आप देखते हैं तो दे हैव गिवन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। जस्ट हैव अ लुक एट इट। अवध शुगर 9%, ईट पेरी 8%, मवाना शुगर 6.8%, धामपुर शुगर 6.7%, द्वारकेश। So all these are sugar sector stocks. So what I want to tell you here is कि अगर आप सेक्टर्स को ध्यान में रखेंगे, अगर somehow you can find out which sector is giving a breakout, is there are news which is being circulated, उससे आपको ये भी पता लग सकता है कि कौन से स्टॉक्स आने वाले हैं। बट मैंने क्या देखा, जनरली जब फेस्टिव सीजन आना होता है तो 2 सेक्टर्स बहुत अच्छे चलते हैं। एक पहला सेक्टर है पेपर सेक्टर और दूसरा है
शुगर सेक्टर। मुझे लगता है दोनों इंटरकनेक्टेड है कहीं ना कहीं, बिकॉज शुगर जो है वो फेस्टिव सीजन में ज्यादा कंज्यूम होती है, तो शुगर डेफिनेटली मूव करती है। आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स ट्रू और नॉट, बट जो पल्प प्रोड्यूस होता है शुगर से, probably that being used in paper or something, I'm not sure about it, I'm just guessing, you know, because these two units are connected. Or I have seen, you know, usually paper units are also very close to the sugar cane belt. मैंने notice किया, I may be wrong, my observation may be wrong. Please write in the comment box if you find my information incorrect or you have a better information about why these two sectors move together, sugar and paper. I'll be really happy. As I told you yesterday, in this process of learning, we learn from each other. I want to learn from you why these two sectors always move together. So likhiye comment box mein, probably I'll have some new understanding and some new learning. So anyway, आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि मैंने आपको फर्टिलाइजर सेक्टर का बेस्ट मूविंग स्टॉक दिया था, which is FACT. अगर आपको पता है किस सेक्टर्स में मूव आ रहा है तो उसका बेस्ट स्टॉक सिलेक्ट करिए फॉर अ गुड ब्रेकआउट। अब बात करते हैं कल निफ्टी में क्या होने वाला है और कैसी लग रही है निफ्टी। बट उससे पहले क्यों ना हम बैंक निफ्टी की बात कर लें, जो मैंने कल आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। सो एज आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा करेक्ट हुई, राइट। स्लाइट गैप डाउन ओपनिंग, फिर नीचे ही थोड़ा ऊपर जाके फिर बैंक निफ्टी नीचे आई है, बट नीचे आके भी इसने प्राइस रिजेक्शन लिया है। तो बैंक निफ्टी इज थर्ड डे, इट्स बीन थर्ड डे व्हेन बैंक निफ्टी इज टेकन प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम द लोअर लेवल्स। और जहां तक मैंने बात की थी कि एक नैरो रेंज में ही एक्सपायरी होगी, तो नीचे जाके बाउंस करके अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने कुछ 123 पॉइंट की रेंज दी है, विच इज अ वेरी वेरी नैरो रेंज फॉर बैंक निफ्टी। अब हम बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी टुडे वाज वेरी वेरी पॉजिटिव। आई वॉन्ट यू टू ऑल नोटिस कि ये दिन है जहां पे ये कैंडल ने पास्ट बैरियर को ब्रेक करा है, ठीक है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। सो ये जगह है 19,500 की। तो बैंक निफ्टी गिरी थोड़ा सा गैप अप ओपन होने के बाद, टुडे इज 6th, तो यहाँ पे कहीं पे निफ्टी ने ओपनिंग ली, फिर वहां से नीचे गिरती हुई आई और 19,500 पे सपोर्ट लेके बाउंस किया है। सो दिस वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। और अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो देयर इज अ रिवर्सल फ्रॉम द प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम द लोअर लेवल। सो दैट मीन्स एज ऑफ नाउ मुझे क्या लगता है कि निफ्टी इफ गोज अबव 19,645 tomorrow, 19,650 tomorrow, then doors to movement in the upper direction will open up. अब इसके ना एक बार ऑप्शन चेन को भी हम लोग एक बार स्टडी कर लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी दिखाई देती है कल के लिए। तो वही एनालिसिस करेंगे। आप लोग रोज सोचते होंगे कि कभी मैं निफ्टी की, कभी बैंक निफ्टी की, कभी मिड कैप निफ्टी की, कभी फिन निफ्टी की ऑप्शन एनालिसिस आप लोगों के साथ करती हूँ। मेरा केवल एक ही बात, एक ही पर्पस है कि रोज रोज अगर मैं कोई चीज रिपीट करूंगी तो हो सकता है आप वो चीजें आपके दिमाग में घर कर जाए और आप उस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू कर दो। सिंपल सा रीजन है, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को रोज पहाड़े सिखाते हैं, या उसी तरह की चीज है, रोज मैं आपके साथ सेम एनालिसिस शेयर करती हूँ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के साथ, और आप लोग भी देख सकते हैं कि कितना वैलिडेट होता है। अब बात करते हैं कि निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स की। आज क्या कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए और पीछे से क्या कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए आ रहे हैं। अगर हम चेंज इन ओआई कॉलम में अगर हम आज के कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड करते हैं, 4 कॉलम्स इन द मनी एंड 6 कॉलम्स आउट ऑफ द मनी, तो 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आज लिखे गए हैं। सेम सिचुएशन यहाँ पे है, पुट साइड में भी 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं। और लॉन्ग टर्म से जो स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो 14 lakhs हैं और 12.5 lakhs हैं। तो मेरे हिसाब से मार्केट इज गोइंग टू बी वेरी रेंज बाउंड अंटिल यू स्टार्ट सीइंग सम काइंड ऑफ अनवाइंडिंग। हो सकता है कल तक मार्केट सिनेरियो कुछ चेंज हो जाए, तो अगर आपको कुछ अनवाइंडिंग दिखाई देती है देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ डायरेक्शनल मूव। बट अदरवाइज एज ऑफ नाउ जहां हम खड़े हुए हैं वहां पे एक व्हाट यू से रेंज बाउंड मार्केट ही दिखाई दे रहा है। जैसे बैंक निफ्टी का कल रेंज बाउंड मार्केट था, उसी तरह आज निफ्टी का जो मार्केट है, ट्रेड जो निफ्टी का स्टांस है वो रेंज बाउंड ही दिखाई दे रहा है। बट अगेन आई वुड से मुझे अभी भी स्टांस निफ्टी और बैंक निफ्टी का पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है।
मतलब आई वुड लाइक टू वेट फॉर सम टाइम। खासतौर से अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है अबव 19650 के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगी। और जहां तक बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी को पॉजिटिव होने के लिए 44800 के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी 4400 के ऊपर एक भी दिन क्लोजिंग दे देती है तो आप समझिएगा कि 45,000 भी क्रॉस करेगी, फिर 45,200, 400, 600, 800 एंड 46,000 तक भी जाएगी। बट बैरियर जो बहुत स्ट्रॉन्ग है वो 44,800 का है। So anyway, right now I just want to conclude my video that 3 sectors that you should keep on radar is fertilizer sector, paper sector and sugar sector. तीनों में आज बहुत शानदार breakout आया है. Nifty looks positive to me. Even Bank Nifty for that matter, the way it took a reversal from the bottom looks very promising. The way Bank Nifty took a support on 19,500 is very very promising. Nifty ने जो support लिया है वो भी बहुत promising है. लगता है कि आने वाले दिनों में पॉजिटिव आएगा, बट कल क्या होगा इज लिटिल अनप्रिडिक्टेबल बिकॉज मार्केट लुक्स लिटिल रेंज बाउंड। तो स्टे कॉशियस, थोड़ा केयरफुली ट्रेड करिएगा। जब आपका सिस्टम आपको बोलेगा कि आप ट्रेड ले सकते हैं तभी लीजिएगा। बिफोर दैट प्लीज डोंट एंटर। With this, I'll be signing off. Take care. See you in the next video. Bye bye. Take care.